अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज जो है क्विज नंबर 3 है। पहला क्वेश्चन जो है हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन था द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी जो है वो आपके पास कितनी होती है? 30 किलो कैलोरी पर मोल, 32 किलो कैलोरी पर मोल, 34 या 36? तो बेटा राइट ऑप्शन जो है बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी होती है आपके पास 36 किलो कैलोरी पर मोल। और अगर आप इसको जाउल में कन्वर्ट करें तो बेटा कितना हो जाएगा? 150 किलो जाउल पर मोल। वो कैसे? क्योंकि एक कैलोरी जो है वो इक्वल होता है 4.184 जाउल के। तो 36 किलो कैलोरी है। कैलोरी को जो है अगर आपने कन्वर्ट करना है किलो जाउल के अंदर, तो बेटा क्या करो, 4.184 से मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा वो 150 आएगा। तो क्वेश्चन 4 राइट ऑप्शन जो था बेटा आपके पास डी, डेल्टा। नेक्स्ट वन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास द रिएक्शन ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन विद अल्कलाइन की MnO4। आइसोप्रोपाइल बेंजीन जो है बेटा आपके पास ये स्ट्रक्चर होता है जिसको कॉमनली क्यूमीन भी बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसका कॉमन नेम क्या है आपके पास? क्यूमीन। अच्छा, नहीं सॉरी, आइसोप्रोपाइल बेंजीन आपके पास है। इस कंपाउंड को बेटा जब आप हीट करते हैं इसकी मौजूदगी में, KMnO4 की मौजूदगी में, इस कंपाउंड के अंदर आपने देखना है कि बेंजाइलिक हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो बेंजीन के साथ वाली कार्बन को बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन, और एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। अगर कंपाउंड के अंदर एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन है और आप रिएक्शन करवा रहे हैं KMnO4 के साथ, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है कि ये जो कार्बन है आपके पास ये कन्वर्ट हो जाती है बेंजोइक कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर। मीन्स आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। अगर कंपाउंड में एक भी बेंजाइलिक हाइड्रोजन है तो क्या होगा? पूरा ग्रुप आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप के अंदर, तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो था इथाइल बेंजीन नहीं, क्यूमीन नहीं, एन प्रोपाइल बेंजीन नहीं, नन जो था वो आपके पास राइट ऑप्शन था। बेंजोइक एसिड जो है बेटा उसकी फॉर्मेशन आपके पास होती है। नेक्स्ट वन, बेंजीन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय K2MnO4, V2 वेनाडियम पेंटाऑक्साइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, बोथ A एंड C। तो बेटा बेंजीन जो है वो ऑक्सीडाइज होती है सिर्फ और सिर्फ वेनाडियम पेंटाऑक्साइड से। और क्वेश्चन था कौन सा कंपाउंड जो है बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता? KMnO4 भी नहीं कर सकता, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी नहीं कर सकता। राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा आपके पास? डी, both A and C don't oxidize benzene. Benzene is only oxidized by vanadium pentaoxide into malic anhydride, which further hydrolyze into malic acid. Which scientist discovered benzene in 1825? Michael Faraday, Hoffman, Runge, या none of these? तो बेटा माइकल फेराडे ने जो है सबसे पहले बेंजीन को डिस्कवर किया 1825 के अंदर। राइट ऑप्शन क्या हो गया आपके पास? ए। क्वेश्चन नंबर 8, ओजोनोलाइसिस ऑफ बेंजीन क्यों? ग्लाइकोल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड या ग्लाइऑक्सल? तो बेटा फॉर्मेल बेंजीन की जब भी आप ओजोनोलाइसिस करेंगे, ये बेंजीन है आपके पास ओजोनलाइसिस में करते क्या है, जहां पे भी डबल बॉन्ड है उसको कट कर देते हैं। ये डबल बॉन्ड कट कर दिया, ये डबल बॉन्ड कट कर दिया, ये डबल बॉन्ड। अब लिखो यहाँ से, कैसे लिखेंगे, कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे? यहाँ पे C डबल बॉन्ड ऐसे, फिर ये ऐसे, ये एक फ्रेगमेंट बन गया। यहाँ पे एक H है, एक कंपाउंड आपके पास यहाँ से बनेगा, यहाँ से C डबल बॉन्ड बेटा एक फ्रेगमेंट यहाँ से बनेगा। ये H ऑक्सीजन आपने लगा देना है साथ साथ। ये C डबल बॉन्ड OH, ये दूसरा फ्रेगमेंट बन गया। तीसरा फ्रेगमेंट यहाँ से C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, तो C डबल बॉन्ड OH। ऑलरेडी हर कार्बन के साथ जो है एक हाइड्रोजन आपके पास मौजूद है। तो आपके पास इस कंपाउंड को बोलते हैं ग्लाइऑक्सल। तो आपके पास तीन मॉलिक्यूल जो है वो किसके बनेंगे? ग्लाइऑक्सल के। राइट ऑप्शन जो है बेटा वो आपके पास हो जाएगा डेल्टा। तो ओजोनोलाइसिस के हवाले से ट्रिक जो है मौजूद है, आप मजीद उसको देख के जो है क्वेश्चन को दोबारा करेंगे तो मजीद समझ आ जाएगी। विच ग्रुप डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस डायरेक्ट इनकमिंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन? कौन सा ऐसा ग्रुप है जो बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है? बेटा हमने पढ़ा था डी एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं आपके पास, वो क्या करते हैं? बेंजीन की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप तो बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं और इनकमिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पे भेजते हैं। तो OR ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। ट्रिक भी जो है मौजूद है चैनल के ऊपर, कंप्लीट डिस्कशन के। आप कैसे पता करेंगे कि ये ग्रुप एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है बेटा, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। सल्फर के पास लोन पेयर है, एक्टिवेटिंग ग्रुप है। फॉर्माइल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। बेटा ये ग्रुप अगर बेंजीन के साथ डायरेक्टली कनेक्शन में है आपके पास, अगर मैं बेंजल्डिहाइड की एग्जांपल आपके सामने ले देता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखो कार्बोनिल ग्रुप आपके पास मौजूद है।
कार्बन ग्रुप में जो है कार्बन और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब कार्बन जो है रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे नहीं सकती, तो उसके ऊपर तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या करेगी, विड्रॉ करेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से, और बेंजीन रिंग को क्या कर देगी, डीएक्टिवेट कर। तो यहाँ पे जो फार्माइल ग्रुप है, हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन ग्रुप डायरेक्टली कनेक्ट होगा बेंजीन रिंग के साथ, वो हमेशा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, वो हमेशा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा बेटा आपके पास, सी। फार्माइल ग्रुप जो है वो आपके पास क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। विच ग्रुप इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन न्यूक्लियस डायरेक्ट इनकमिंग ऑर्थो पैरा पोजीशन। सियानो ग्रुप बेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, नाइट्रो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अल्काइल जो है आपके पास वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो राइट ऑप्शन जो है थ्रू हाइपर कंजुगेशन, राइट ऑप्शन जो है बेटा वो आपके पास सी है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज कैरिड आउट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टिव स्पीशीज। अगर आपने नाइट्रेशन करनी है बेंजीन की, तो बेटा कौन सा एक्टिवेटिंग ग्रुप जो है रिएक्टिव स्पीशीज आप बनाते हैं, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन जो है वो बनता है ड्यूरिंग मैकेनिज्म, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। बेंजीन उसके ऊपर रिएक्ट करता है, अटैक करता है, और आपके पास आपका प्रोडक्ट जो है बन जाता है। इन क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। क्लोरीनेशन करोगे बेंजीन की इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, Cl पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Cl या फिर Cl3। इलेक्ट्रोफाइल जो होगा बेटा आपके पास Cl पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे वर्ड आ जाए विच कंपाउंड इज एक्ट एज अ लेविस एसिड, तो आपके पास FeCl3 होगा। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रोफाइल का पूछा गया Cl पॉजिटिव। एरीन डोंट शो डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर स्टेबिलिटी, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। डिलोकलाइजेशन होती है, रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस होगी स्टेबल होंगे, रेजोनेंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है बेटा ये नहीं देती, सब्स्टिट्यूशन देती है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, डेल्टा। एरीन डोंट शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, दे गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओनली। फाइंड द मोस्ट स्टेबल कार्बोनियम आयन अमंग द फॉलोइंग। बेटा कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटाइन एक ही वर्ड है आपके पास। तो आपने जो है वो कंपाउंड देखना है जो स्टेबल कार्बोकेटाइन। स्टेबल कार्बोकेटाइन बेटा वो होगा जिसमें कंजुगेशन ज्यादा होगी, जिसमें रेजोनेंस ज्यादा होगी। इथाइल में कोई रेजोनेंस नहीं है। या आपके पास जो है C6H5 बेंजाइल ग्रुप है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बेटा इसमें रेजोनेंस है। आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर सकते हैं। इस बॉन्ड को यहाँ से यहाँ धकेलें, इसको यहाँ से यहाँ धकेलें, इसको यहाँ से यहाँ धकेलें, तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन के अंदर रेजोनेंस है। अच्छा ये वाला कंपाउंड जो है CH2 पॉजिटिव, बेटा इस कंपाउंड के अंदर जो है वो रेजोनेंस नहीं है। देखो CH2 इस वाली कार्बन पे जो है एक पॉजिटिव चार्ज है, इस कंपाउंड में सिग्मा है, पीछे भी सिग्मा है, नो रेजोनेंस। अच्छा इस कंपाउंड को देखें डेल्टा वाले को, दो फार्माइल दो फिनाइल ग्रुप है C6H6, यहाँ पे CH है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे जो है बेटा आपके पास दोबारा फिनाइल है। तो बेटा इस कंपाउंड में क्या होगी, मैक्सिमम रेजोनेंस जो है वो इस कंपाउंड में होगी। कैसे मैक्सिमम रेजोनेंस हो गया, आप रेजोनेंस यहाँ से भी ड्रा कर सकते हैं, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया आपके पास, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आया। सिमिलरली आप इस साइड से भी ड्रा कर सकते हैं, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ आया, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ। तो इस कंपाउंड की रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा बेटा आपके पास, डेल्टा। राइट ऑप्शन हो गया डी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर मोस्ट लाइकली टू ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं हमेशा, डीएक्टिवेटिंग नहीं, न्यूट्रल नहीं। एक्टिवेटिंग ग्रुप आर ऑलवेज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप आर ऑलवेज मेटा डायरेक्टिंग। The product predominantly in the reaction of toluene with chlorine, the presence of Lewis acid FeCl3। अगर आप जो है टोलवीन का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, क्लोरीन की, टोलवीन की कर रहे हैं क्लोरीनेशन, क्लोरीन की मौजूदगी में FeCl3 के साथ, तो कौन सा प्रोडक्ट जो है वो आपके पास बनेगा बेटा, क्लोरीनेशन जो है अगर आप कर रहे हो टोलवीन की, तो आपके पास ऑर्थोक्लोरो भी बनेगा, और आपके पास क्या बनेगा, आपके पास पैराक्लोरो भी बनेगा। क्यों, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जो है वीकली एक्टिवेटिंग है, वीकली जो है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो भी बनेगा पैरा भी बनेगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑर्थो पैरा क्लोरोटोलवीन बी जो है वो आपके पास करेक्ट है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑर्डिनरी। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए बेटा बेंजीन का एक्टिवेटेड होना जरूरी है, बेंजीन के ऊपर एक्टिवेशन एक्टिवेटिंग ग्रुप का लगा होना जरूरी है। टोलवीन में जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जाइलिन में भी मिथाइल ग्रुप लगे हुए एक्टिवेटिंग है, क्यूमीन भी। नाइट्रो बेंजीन जो है बेटा, नाइट्रो ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप ये स्ट्रक्चर होता है आपके पास, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विथड्रॉ करता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है आपके पास। तो अगर आप नाइट्रोबेंजीन की जो है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे, अल्काइलेशन या एसाइलेशन, तो बेटा वो रिएक्शन नहीं होगा, बहुत स्लो होगा, ना होने के बराबर होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, डेल्टा।
द प्रोडक्ट फाउंड इन बेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है कि जब भी आप बेंजीन का रिएक्शन कराओगे, ये बेंजीन है आपके पास एसिटाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड AlCl3, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप इस ग्रुप को यहाँ से लीव करो, कार्बोनिल ग्रुप को साथ अटैच करो, C डबल बॉन्ड, और इस साइड पे CH3, तो आपके पास ये कंपाउंड बनेगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं एसीटोन, एसिटोफिनोन। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। राइट ऑप्शन क्या है बेटा? सी है, C6H5। यहाँ तक C6H5 हो गया, फिर कार्बोनिल ग्रुप, फिर CH3। राइट ऑप्शन बेटा आपके पास हो गया सी। फाइंड द रिएक्टेंट अदर देन AlCl3 इन फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अगर आपने फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करनी है, एक तो आप लेविस एसिड यूज करेंगे, एक आप बेंजीन यूज करेंगे, और एक आप क्या यूज करेंगे? अल्काइल हैलाइड। तो ये भी नहीं है बेटा, ये भी नहीं है, ये भी। अच्छा, राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या है? सी। आप जो है बेंजीन यूज करेंगे, और आप क्या यूज करेंगे साथ जो है? एसिटाइल मिथाइल क्लोराइड, कोई भी अल्काइलाइड। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, चार्ली। नेक्स्ट वन 20। which of the following is a characteristic of aromatic compound? साइक्लिक होते हैं, प्लेनर होते हैं, 4n+2, 4n+2 पर इलेक्ट्रॉन उनको फॉलो करते हैं। ऑल ऑफ अबाउट डेल्टा ऑप्शन जो है वो आपके पास करेक्ट है। हम पढ़ चुके हैं, लास्ट टेस्ट में भी दिया। द नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग। बेंजीन में बेटा 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 6, 8, 2, 4। नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होंगे 6। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। बेटा कितने पाई बॉन्ड है बेंजीन में? जो है 3 पाई बॉन्ड है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ए जो है आपके पास करेक्ट। ये द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है? बेंजल्डिहाइड। बेटा बेंजीन रिंग मौजूद है इस कंपाउंड के अंदर। हर वो कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग होगा वो एरोमेटिक होगा, तो एरोमेटिक है। नेफ्थलीन में 2 बेंजीन रिंग फ्यूज है। एंथ्रासीन में 3 बेंजीन रिंग फ्यूज है। साइक्लोहेक्सीन बेटा आपके पास एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? 4। नेक्स्ट वन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है वो प्लेजेंट स्मेल। बिल्कुल ठीक बात है, स्मेल प्लेजेंट होती है। सम ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड आर रिंग शेप। एरोमेटिक कंपाउंड कैन बी इधर मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक भी होते हैं, जैसे कि बेंजीन है। पॉलीसाइक्लिक जैसा कि आपके पास नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन है। बेंजीन इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल ठीक है बेटा। सम ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड आर रिंग शेप। सम नहीं बेटा, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है आपके पास वो क्लोज रिंग की होते हैं, वो रिंग शेप की होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो आपके पास इनकोरेक्ट है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 23 का बी। बट विच इज द मोस्ट रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन में जो है अगर आपने करनी है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है? इथाइल बेंजीन, एनिसोल, एसिटोफिनोन, क्लोरोबेंजीन। तो बेटा मोस्ट रिएक्टिव क्या होगा? आपने वो ऑर्डर देखा होगा, मैंने लेक्चर के अंदर डिटेल्स एक्सप्लेन भी किया कि आपने जो एक्टिवेशन करनी है, कौन सा स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, कौन सा मॉडरेट। तो एनिसोल में क्या होता है? आपके पास OCH3 ग्रुप लगा होता है, तो OCH3 जो है स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास? बी। विच इज द लीस्ट रिएक्टिव इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा जिसमें बेंजीन के ऊपर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हो? इथाइल बेंजीन एक्टिवेटिंग, एनिसोल एक्टिवेटिंग, एसिटोफिनोन या बेंजोनाइट्राइल। एसिटोफिनोन में बेटा आपके पास कौन सा ग्रुप लगा होता है? कार्बोनिल ग्रुप लगा होता है, ये एसिटोफिनोन। और बेंजोनाइट्राइल में बेटा आपके पास कौन सा ग्रुप लगा होता है? C ट्रिपल बॉन्ड N। C ट्रिपल बॉन्ड N जो है बेटा आपके पास वो ज्यादा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा डेल्टा। अगर आपने एसिटोफिनोन भी लगाया, चलो उसे भी किसी हद तक मान लेंगे, लेकिन लीस्ट रिएक्टिव बेटा वो बेंजोनाइट्राइल हो। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटाइन इज। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल ये स्ट्रक्चर है आपके पास। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कैटाइन, ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटायर एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है? तो बेटा साइक्लिक है, कंजुगेटेड है, प्लेनर है, मोबियस रूल को फॉलो कर रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, एंटायर एरोमेटिक है। राइट ऑप्शन बीटा। नेक्स्ट वन। सियानो ग्रुप इज एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग, बोथ या नन? तो बेटा C ट्रिपल बॉन्ड N जो है ये सियानो ग्रुप है आपके पास। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, बेंजो नाइट्राइल के अंदर ये ग्रुप मौजूद होता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है। ये ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन से विड्रॉ करेगा, इसलिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। राइट ऑप्शन हो गया बीटा। साइक्लोऑक्टाटेट्राईन लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ड्यू टू नॉन प्लेनर नेचर। बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड डायरेक्टली टू बेंजल्डिहाइड बाय। अगर बेंजीन को डायरेक्टली आपने कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड के अंदर, तो उस रिएक्शन का नाम बताएं। ये बेंजीन है, कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड के अंदर, C डबल बॉन्ड OH। रिएक्शन का नाम है बेटा गटरमैन कोच रिएक्शन या गटरमैन कोच फॉर्मुलेशन। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सी है। रिएक्शन ऑफ 2,4 डाइनाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, लिखिए जरा स्ट्रक्चर। 2,4 डाइनाइट्रो
ब्रोमो, ये ब्रोमो बेंजीन है। यहाँ पे जो है आपने नाइट्रो लगाया हुआ है 2 के ऊपर और 4 के ऊपर लगाया हुआ है। इसका आप रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ? सोडियम साइनाइड के साथ। रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कंडीशन क्या है? विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हो वो लगा हुआ है, तो साइनाइड क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा, इस ब्रोमीन की छुट्टी कर देगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास? यहाँ पे सी एन एज इट इज रहेगा, यहाँ पे नाइट्रो आ गया, यहाँ पे भी नाइट्रो आ गया। तो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजोनाइट्राइल जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। करेक्ट 1C। रिएक्शन मैंने कर दिया आपके सामने। एसिटोफिनोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथाइल बेंजीन बाय यूजिंग। बेटा अगर आपने एसिटोफिनोन को कन्वर्ट करना है, एसिटोफिनोन ये स्ट्रक्चर है आपके पास, C डबल बॉन्ड OCH3। अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? इथाइल बेंजीन के अंदर। CH2 मीन कार्बोनिल ग्रुप को मिथाइलिन के अंदर आप कन्वर्ट कर रहे हैं। चेंज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आ रहा है, कार्बोनिल ग्रुप CH2 ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो गया। इस रिएक्शन का नाम क्या है? ब्रिच रिडक्शन, क्रोमाइल क्लोराइड एस नहीं, क्लेमेंसन रिडक्शन। बेटा क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या यूज करते हैं? जिंक अमलगम HCl आप यूज करते हैं। कार्बोनिल ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाता है? CH2 ग्रुप के अंदर। तो अगर आपने जो है एसिटोफिनॉल को इथाइल बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो आप क्लेमेंसन रिडक्शन यूज कर सकते हैं। क्लेमेंसन भी कर सकते हैं बेटा, वुल्फ किचनर रिडक्शन भी कर सकते हैं, हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। दोनों में से जो है कोई भी आप कर लें। मीजनहैमर कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। बेटा मीजनहैमर कॉम्प्लेक्स कहाँ में बनता है? न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बनता है। राइट ऑप्शन हो गया आपके पास बीटा। स्लाइड्स के अंदर जो था वो मौजूद था, आपको ईच एंड एवरीथिंग जो है इस टेस्ट के हवाले से प्रोवाइड की गई। फॉर एंथ्रासीन द वैल्यू ऑफ एन इज। एंथ्रासीन के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? बेटा एंथ्रासीन में जो है 3 रिंग जो हैं वो क्या होते हैं आपके पास? फ्यूज होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। फार्मूला क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 है तो 4n इज इक्वल टू 14 - 2। 14 - 2 12। तो n की वैल्यू यहाँ से अगर आपने निकालनी है 4 से डिवाइड कर दें तो 3 आएगी। n की वैल्यू आपके पास राइट ऑप्शन हो जाएगा चार्ली। तो केमिस्ट्री की डिस्कशन खत्म हुई। आगे साइकोमोटर डोमेन। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन डज द विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन डज द साइकोमोटर डोमेन फोकस ऑन? साइकोमोटर डोमेन जो है इसका फोकस बेटा किस चीज के ऊपर होता है? कॉग्निटिव स्किल, अफेक्टिव स्किल, सोशल स्किल या मोटर स्किल? इसका जो आपके पास मेन फोकस है वो आपकी मोटर स्किल्स के ऊपर होता है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास चार्ली है। वीडियो भी आपको दी गई इसकी और आपको जो है इसके नोट्स भी जो है प्रोवाइड किए गए। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ टास्क दैट रिक्वायर अ गुड फाइन मोटर स्किल। कि कौन एग्जाम्पल बताएं ऐसे टास्क के जिसमें आपको फाइन मोटर स्किल जो है वो इस्तेमाल होती है, चाहिए होती है। फाइन मोटर स्किल के अंदर बेटा आपके स्मॉल मसल्स जो है वो यूज हो रहे होते हैं। स्मॉल मसल, स्मॉल मसल कहाँ पे हो रहे हैं? किकिंग का बॉल बेटा थाई का मसल, लार्ज मसल यूज हो रहा है। जंपिंग जैक में भी थाई के मसल यूज हो रहे हैं, लार्ज मसल है। स्किपिंग रॉप में भी लार्ज मसल यूज हो रहे हैं। तो प्लेइंग अप पियानो जस्ट फिंगर यूज हो रही है, स्मॉल मसल यूज हो रहे हैं। तो फाइन मोटर स्किल एग्जाम्पल क्या है बेटा? यहाँ पे प्लेइंग अ पियानो। ऐसी स्किल जिसमें आपके स्मॉल मसल यूज हो उसको बोलते हैं फाइन मोटर स्किल, और जिसमें लार्ज मसल यूज हो उसको बोलते हैं बेटा ग्रॉस मोटर स्किल। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्पोर्ट दैट प्राइमरी इन्वॉल्व द यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल? कौन से किसमें जो है लार्ज मसल यूज होते हैं? चेस में नहीं, पियानो में नहीं, ड्राइंग में नहीं, सॉकर में जो है, सॉकर फुटबॉल को कहते हैं, तो बेटा लार्ज मसल आपके यूज हो रहे होते हैं फुटबॉल खेलते हुए, थाई के मसल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास बीटा। नेक्स्ट वन, अ चाइल्ड इज रिस्पॉन्डिंग इन द फॉर्म ऑफ एक्शन। एक चाइल्ड जो है बेटा वो क्या कर रहा है? वो रिस्पॉन्ड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, बट दिस एक्शन इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्शन। लेकिन ये एक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। सेट में आएगा, गाइडेड रिस्पॉन्स में आएगा, मैकेनिज्म में आएगा, या कम्प्लेक्स ऑफ रिस्पॉन्स। तो राइट ऑप्शन जो है बेटा वो बीटा है, गाइडेड रिस्पॉन्स के अंदर आएगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट एक्शन नहीं है, डिपेंडेंट एक्शन है। टाइपिंग अ रिपोर्ट विदाउट लुकिंग एट द कीबोर्ड इज द एग्जांपल ऑफ सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म या कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। तो बेटा कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स जो है उसकी कैटेगरी में आएगा। राइट ऑप्शन हो गया डेल्टा। रेडीनेस फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्शन। काफी दफा ये सवाल एज इट इज इसी फॉर्म में जो है FPSC टेस्ट के अंदर अपेयर हो चुका है, और ये नोट्स में बिल्कुल क्लियरली मेंशन था। रेडीनेस फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्शन किस में आएगा? सेट में आएगा। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास अल्फा है। स्पीड थोड़ी सी तेज करते हैं। इंडिकेट दैट अ चाइल्ड इज इंडिपेंडेंट टू डू अ टास्क बाय फॉलोइंग इट्स मैकेनिक्स।
कौन सा लेवल जो है वो इंडिकेट करता है कि चाइल्ड जो है अब इंडिपेंडेंट है, आजाद है। टू डू अ टास्क बाय फॉलोइंग इट्स मैकेनिक्स, ओरिजिनेशन में आएगा, गाइडेड रिस्पॉन्स में आएगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्वर नहीं बेटा मैकेनिज्म के अंदर आएगा। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास हो गया चार्ली। नेक्स्ट वन, विच इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सेट डोमेन सेट इन द साइकोमोटर हायरार्की। सेट का जो है मेन फोकस क्या होता है? प्रिपेयरिंग द माइंड फॉर एक्शन, इमिटेटिंग एक्शन, परफॉर्मिंग कम्प्लेक्स मूवमेंट, अडॉप्टेशन टू अ न्यू सिचुएशन। प्रिपेयरिंग द माइंड फॉर एक्शन जो है ये मेन फोकस होता है सेट का। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास अल्फा। स्टूडेंट इज लर्निंग हाउ टू यूज अ माइक्रोफोन। एक स्टूडेंट जो है वो लर्न कर रहा है किस तरह माइक्रोस्कोप को जो है आपने यूज करना है। विच लेवल ऑफ सिस्टम टैक्सोनॉमी स्टूडेंट मोस्ट लाइकली टू बी? परसेप्शन में नहीं, सेट में नहीं, मैकेनिज्म में नहीं, गाइडेड रिस्पॉन्स के अंदर। लर्न कर रहा है, सीख रहा है, अभी सीखा नहीं है। डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो गाइडेड रिस्पॉन्स के अंदर आएगा। A dancer is performing a complex choreography. एक डांसर जो है complex choreography कर रहा है। Which level of Simpson taxonomy is the dancer most likely to be demonstrated? मैकेनिज्म में आएगा, adaptation में आएगा, ओरिजिनेशन में आएगा, तो बेटा किस में आएगा? complex overt response के अंदर आएगा। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? बीटा। A chef is creating a new dish. Which level of Simpson taxonomy is the chef more likely to be? न्यू डिश जो है वो क्रिएट कर रहा है, अडाप्टेशन में नहीं आएगा, परसेप्शन में नहीं आएगा, गाइडेड में नहीं आएगा, ओरिजिनेशन में आएगा। राइट ऑप्शन जो है बेटा वो आपके पास हो गया बीटा। नेक्स्ट, इंग्लिश का मटेरियल प्रोनाउन टॉपिक था, सिनोनिम जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिए गए। एंटोनिम ऑफ एक्यूमेन, एक्यूमेन बोलते हैं बेटा ऐसे जिसमें जो जिसमें विजडम हो। तो एंटोनिम पूछे, एंटोनिम ऑफ एक्यूमेन, विजडम तो नहीं है, विजडम सिनोनिम है, आइडल भी सिनोनिम है, कैनिनेस भी सिनोनिम है। स्टूपिडिटी बेवकूफ, बेवकूफपन या बेवकूफ बंदा, वो किस में आएगा? उलट में आएगा, किसके में? क्यूमेन। क्यूमेन बोलते हैं शार्प को, जहीन को। तो जहीन का जो है अपोजिट क्या होगा? स्टूपिड होगा। एंटोनिम, तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या होगा आपके पास? डेल्टा। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ एक्मी, एक्मी का सिनोनिम क्या है? लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, ग्रेजुअल इंक्रीज, सडन डिक्रीज। तो एक्मी जो है इसका सिनोनिम होता है बेटा हाईएस्ट पॉइंट। बीटा जो है वो आपके पास को है। नेक्स्ट वन, in the sentence I give him my notebook, which word is pronoun? I give him my notebook, कौन सा वर्ड जो है इसमें प्रोनाउन है? गिव, हिम, नोटबुक या माई, तो बेटा हिम जो है वो क्या है आपके पास यहाँ पे प्रोनाउन? आई गिव हिम जो है वो क्या है आपके पास? आई नाउन है, नाउन को जो इलेबोरेट करे उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। तो हिम जो है यहाँ पे क्या है आपके पास? प्रोनाउन है। राइट ऑप्शन जो है आपके पास क्या है? बेटा। मॉडिफाई कर रहे हैं। विच सेंटेंस कंटेन अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, कौन सेंटेंस है जिसमें जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मौजूद है? शी इज गोइंग टू द स्टोर्स, दिस इज माय फेवरेट मूवी, दे आर अराइविंग सून, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस इज माय फेवरेट मूवी। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास बीटा है। आइडेंटिफाई अ रिलेटिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस द बुक दैट यू लेंट मी इज इंटरेस्टिंग। तो डैट जो है बेटा, द बुक दैट यू, कौन सा राइट ऑप्शन है बेटा? डैट। डैट जो है वो किसको रिलेट कर रहा है? वो बुक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो डैट जो है यहाँ पे कौन सा नाउन है बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास चार्ली। नेक्स्ट वन, कंट्रीज। कैपिटल ऑफ जॉर्डन, कैपिटल ऑफ जॉर्डन आस्ताना, अम्मान, बेरूत या नन ऑफ दीज। तो कैपिटल जॉर्डन का क्या है बेटा? अम्मान। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या हो गया? बीटा हो गया। कैपिटल ऑफ कतर, कतर का बेटा कैपिटल क्या होता है? मस्कत, अंकारा, सिंगापुर या नन। तो बेटा कतर जो है इसका कैपिटल है दोहा। ठीक है, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? नन आपके पास, नन। करेंसी ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश की करेंसी क्या है? डॉलर है, रुपया है, दिनार है या नन? तो बेटा बांग्लादेश की करेंसी जो है वो है आपके पास टका। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? नन आपके पास। बांग्लादेश की करेंसी है टका। करेंसी ऑफ कुवैत, कुवैत की करेंसी क्या है बेटा? दिनार है, रुबल है, पाउंड है, दिरहम है। तो कुवैत की करेंसी जो है वो आपके पास दिनार है। तो आज की डिस्कशन जो है बेटा वो कंप्लीट हुई। अगर आप सेशन में इनरोल होना चाहते हैं तो इस नंबर पे जो है आप राब्ता करें। अल्लाह जो है आपको कामयाब करे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।